हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.7। बेटा आज हम सीखेंगे ट्रू एंड फॉल्स, सत्य और असत्य। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे कहा है ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। सबसे पहले बेटा रेक्टेंगल बना लेते हैं एक छोटा सा। बेटा इसका हर एक एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, उन्होंने हमसे यही कहा है हर एंगल कितना होता है? राइट एंगल होता है। समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हुआ बेटा? ट्रू है, सत्य है। आगे चलो। द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। सम्मुख भुजाओं की लंबाइयां आयत में बराबर होती है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब बेटा जैसे ये रेक्टेंगल, ठीक है, तो इसकी अपोजिट साइड मतलब ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर होती है, ये कहा है। तो बेटा रेक्टेंगल में ऐसा होता है, अपोजिट साइड बेटा इक्वल होती है, सम्मुख भुजाएं बेटा बराबर होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ बेटा? ट्रू है, सत्य है। अब बच्चों आपसे कहा है स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो बेटा आपस में क्या करते हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, हिंदी में बात करें, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे पर लंब होते हैं। एक छोटा सा स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, ये उसके क्या हो गए? डायगोनल हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए बेटा? विकर्ण हो गए। ये बेटा आपस में कितने का एंगल बनाते हैं? तो बेटा ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। उन्होंने वही तो कहा कि बेटा परपेंडिकुलर होते हैं, लंब होते हैं। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है बेटा क्या हो गया? ट्रू है, सत्य है। ठीक है, अब आगे चलो। जो रोम्बस है बेटा उसकी सभी साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, ऐसा कहा है। हिंदी में बात करें, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। बेटा रोम्बस की डेफिनेशन ही यही है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वही तो यहाँ लिखा है। इसका मतलब आंसर क्या हुआ बेटा? ट्रू, सत्य है। तो आपसे इस क्वेश्चन में कहा है पैरेललोग्राम की ऑल साइड्स इक्वल होती है। हिंदी में बात करें, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। बेटा एक छोटा सा पैरेललोग्राम बनाते हैं, ये रहा। ठीक है, इसकी सभी साइडें बेटा इक्वल नहीं होती, सारी भुजाएं बराबर नहीं होती। कौन सी बराबर होती है बेटा? अपोजिट साइड बेटा बराबर होती है। बेटा इसके सामने की ये वाली बराबर होगी, इसके सामने की ये वाली बराबर होगी। अपोजिट साइड बराबर होती है, सारी साइडें बराबर नहीं होती। ये स्टेटमेंट क्या हुआ बेटा? फॉल्स है, असत्य है। अब बेटा आपसे कहा है ट्रेपेजियम की अपोजिट साइड बेटा पैरेलल होती है, समलंब की बेटा सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ये मैंने एक ट्रेपेजियम बनाया, ठीक है।
उन्होंने कहा उसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो बेटा ध्यान देना, ये दोनों साइड तो बेटा पैरेलल है, लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं है। उन्होंने आपसे कहा अपोजिट साइड पैरेलल होती है। बेटा ये इसके पैरेलल बोला तो ये इसके पैरेलल बोला, लेकिन ये दोनों तो पैरेलल नहीं है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हुआ बेटा, फॉल्स है, असत्य है। आपको इस क्वेश्चन में रीजन बताने को कहा है, कारण बताने को कहा है। क्वेश्चन क्या है बेटा, उन्होंने आपसे कहा है स्क्वायर को एक स्पेशल रेक्टेंगल कहा जा सकता है। हिंदी में बात करें, वर्ग को बेटा एक विशेष प्रकार का आयत कहा जा सकता है। सबसे पहले जानते हैं बेटा स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है। बेटा ये मैंने बनाया स्क्वायर, बेटा इसकी सभी साइडें बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है और सभी एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर में ये होता है। ठीक है, अब बारी किसकी, रेक्टेंगल की, आयत की बारी। आयत बेटा ऐसा हो गया, इसके सभी एंगल तो 90 डिग्री के होते ही हैं, साथ में बेटा अपोजिट साइड बराबर होती है। अपोजिट साइड मतलब आमने सामने की साइड, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे ये वाली इसके बराबर, ये वाली बेटा इसके बराबर। ठीक है, तो बेटा अब ये दोनों में अंतर क्या हुआ, बेटा इसमें सारी साइड बराबर है, इनमें बेटा आमने सामने की साइड बराबर है। यदि हम बेटा रेक्टेंगल की सारी साइड बराबर कर दें तो बेटा इन दोनों में कुछ अंतर नहीं है, एंगल दोनों में 90 के हैं। तो बेटा हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं बेटा रेक्टेंगल की यदि सारी साइड बराबर कर दें तो बेटा क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। इसका मतलब स्क्वायर को बेटा स्पेशल रेक्टेंगल कहा जा सकता है, विशेष प्रकार का आयत कहा जा सकता है। अब बच्चों आपसे कहा है रेक्टेंगल को बेटा स्पेशल तरह का पैरेललोग्राम कहा जा सकता है, माना जा सकता है। हिंदी में बात करें बेटा, आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज माना जा सकता है। सबसे पहले बेटा रेक्टेंगल की बात करते हैं, आयत की बात करते हैं। बेटा ये हो गया, इसके सभी एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं और बेटा अपोजिट साइड बेटा इक्वल होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। पैरेललोग्राम पे चलो, पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज। ठीक है, वो ऐसा होता है। ठीक है, इसमें भी बेटा अपोजिट साइड इक्वल होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अंतर क्या हुआ बेटा, इसमें रेक्टेंगल में 90 का एंगल है, पैरेललोग्राम में नहीं है। यदि पैरेललोग्राम में एंगल 90 का कर दे तो बेटा वह क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम रेक्टेंगल को एक स्पेशल तरह का पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। बेटा आपसे कहा है स्क्वायर को स्पेशल तरह का रोम्बस कहा जा सकता है। हिंदी में बात करें, वर्ग को विशेष प्रकार का समचतुर्भुज कहा जा सकता है। सबसे पहले बेटा स्क्वायर की बात करते हैं, वर्ग की बात करते हैं। क्या होता है बेटा, इसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बेटा बराबर होती हैं, हर एंगल बेटा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब बारी किसकी, अब रोम्बस की बात कर लेते हैं।
हम समचतुर्भुज की बात कर लेते हैं। ये हो गया। इसकी बेटा चारों साइड बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अंतर क्या हुआ बेटा? एंगल का अंतर हुआ। इसका मतलब यदि रोम्बस की समचतुर्भुज के बेटा चारों एंगल हम 90 के कर दें तो उस पोजीशन में क्या बन जाएगा? वह स्क्वायर बन जाएगा। यही तो इन दोनों में अंतर है। तो बेटा रोम्बस के सभी एंगल यदि हम 90 डिग्री के कर दें तो वो क्या बन गया बेटा? स्क्वायर बन गया, वर्ग बन जाएगा। इसका मतलब बेटा हम स्क्वायर को स्पेशल तरह का रोम्बस कह सकते हैं। हम वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज कह सकते हैं। बेटा आपसे कहा है स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम सभी बेटा क्वाड्रिलेटरल हैं। हिंदी में बात करें, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज बेटा सभी चतुर्भुज हैं। ठीक है बेटा, सिंपल बात ये है जिस भी पॉलीगॉन की बेटा 4 साइड हो वो सभी क्या कहलाते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं। हिंदी में बात करें, जिस बहुभुज की बेटा 4 भुजाएं आप देखो तो बेटा उसे क्या कहोगे? चतुर्भुज कहोगे। तो बेटा इन सभी की 4 साइड है तो बेटा ये सभी क्या कहलाएंगे? क्वाड्रिलेटरल कहलाएंगे, चतुर्भुज कहलाएंगे। बेटा आपसे कहा है स्क्वायर इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। वर्ग बेटा एक समांतर चतुर्भुज है। तो बेटा जो स्क्वायर होता है, ये बनाया मैंने एक स्क्वायर, ठीक है। इसकी जो साइडें होती है बेटा, भुजाएं होती है, वो पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। तो हम कह सकते हैं बेटा स्क्वायर क्या है? पैरेललोग्राम है। वर्ग क्या है बेटा? एक समांतर चतुर्भुज है। अब बेटा आपसे क्वेश्चन में कहा है एक ऐसा पॉलीगॉन बताइए जिसकी सभी साइड और सभी एंगल बेटा इक्वल हो, सभी भुजाएं और सभी कोण क्या हो? बराबर हो। तो बेटा वह कौन सा होगा? बेटा वह होगा वर्ग, इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बेटा उसकी सभी साइडें बराबर होती हैं और सभी एंगल कितने के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। एंगल भी क्या होते हैं? बराबर। और बेटा साइड भी क्या होती है? बराबर। तो आंसर क्या हुआ? स्क्वायर, या कहोगे हिंदी में वर्ग।